उसके बाद हम आते हैं हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा। इसमें हम एक सर्वे करते हैं। सर्वे इज कंडक्टिंग बाय आस्किंग वेरियस क्वेश्चन टू अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट और कैंडिडेट। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं एंड हमें लोग अपने पसंद बताते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं हम। तो अब सर्वे करते कैसे? सर्वे करने का एक मेन मेथड है क्वेश्चनेयर रेडी करना। अब हाउ टू रेडी क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि हमारा क्वेश्चनर अच्छा कैसे बन सकता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं अच्छे क्वेश्चनर के लिए। फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, यानी कि जो क्वेश्चनर है उसकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, जो इजीली असेसिबल हो, हर कोई समझ सके। अगर हमें पता है कि सामने वाले को हिंदी समझ आती है तो हम क्वेश्चनर हिंदी में बनाएंगे। अगर हमें समझ आता है कि सामने वाले को इंग्लिश में समझ आता है तो हम इंग्लिश में बनाएंगे। तो एक ऐसी लैंग्वेज में होना चाहिए जिससे कि सामने वाले को समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है। सेकेंड हमारा होता है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए। जितने कम क्वेश्चंस होंगे इन्फॉर्मेंट उतनी इजीली हमें आंसर करेगा, उतनी कन्वीनियंटली हमें आंसर करेगा। ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो वो इरिटेट हो सकता है एंड वो इधर उधर की बात करेगा और वो जो आंसर देना चाहता है, जो आंसर होना चाहिए, वो आंसर नहीं देगा। तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए एक क्वेश्चन में। थर्ड में प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। क्वेश्चंस जो हैं इट मस्ट बी प्रॉपर ऑर्डर। ये नहीं होना चाहिए कि हम नाम सबसे लास्ट में पूछ रहे हैं और हम पहले इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं दूसरी। तो हमारे एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए क्वेश्चंस के बीच में, जिससे कि एक ऑर्डर में वो हमें इन्फॉर्मेशन मिले और ताकि इन्फॉर्मेंट भी इरिटेट ना हो इन्फॉर्मेशन देने के लिए और इजीली हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन होने चाहिए। अगर अनडिजायरेबल क्वेश्चन होंगे तो इन्फॉर्मेंट है वो ऑफेंड हो जाएगा और वो हमें आंसर नहीं करेगा। तो हमें जितना हो सके पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनल लाइफ में बारे में नहीं पूछना उसकी। अगर हम किसी सोप के बारे में सर्वे कर रहे हैं तो हम ये नहीं पूछ सकते आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो जो क्वेश्चन होने चाहिए वो पॉइंट टू पॉइंट होने चाहिए और हमारे सर्वे से रिलेटेड होने चाहिए। नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। डिजायरेबल होंगे तो ईजिली वो आंसर करेगा। देन हम आता है नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करें, यानी कि इन्फॉर्मेंट, ऑफेंड नहीं होना चाहिए, इरिटेट नहीं होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए, क्वेश्चंस इजी होने चाहिए और उसे लगना चाहिए कि उसे आंसर करना है इन क्वेश्चंस का, तो वो इरिटेट ना हो तो अच्छा है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, ये मस्ट है। हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं किसी भी चीज़ का तो हमें उससे पहले इंस्ट्रक्शंस मिले तो हमें ईजी होता है उस फॉर्म को फिल करना। तो इस तरह से क्वेश्चन में अगर हम इंस्ट्रक्शन दे दें फॉर्म में सबसे पहले, तो इन्फॉर्मेंट को फिल करने में इजी रहेगा एंड उससे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। फिर हमारा कैलकुलेशन आते हैं। कैलकुलेशन एक ऐसा पार्ट है जो इंटरव्यू को खुद से करना चाहिए। कैलकुलेशन इन्फॉर्मेंट पे नहीं छोड़ना, इंटरव्यू को खुद से कैलकुलेशन करना है एंड सिर्फ उससे जवाब मांगना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होने चाहिए क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस होंगे। फिर देन इन्फॉर्मेंट को उसी में से कुछ को चूज़ करना होगा अपना आंसर, वो विलिंगली फ्रीली अपना आंसर नहीं दे पाएगा। तो अवॉइड करने चाहिए हमें नॉन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लास्ट हमारा होता है देन दैट इज। तो ये हमारी सिंप्लिसिटी, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, इंस्ट्रक्शंस, कैलकुलेशन एंड नॉन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।